सिंगापुर में ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में सीडीएस अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा किया। सीडीएस से सवाल, पाकिस्तान के ने कितने भारतीय फाइटर जेट गिराए। 22वीं शांग्रीला वार्ता में हिस्सा लेने सिंगापुर में हैं सीडीएस अनिल चौहान। इंटरव्यू में सीडीएस ने कहा, हमने अपनी रणनीतिक गलतियों को पहचाना, उन्हें ठीक किया और 2 दिन बाद फिर से एयर ऑपरेशन शुरू किया। इस बार हमने लंबी दूरी से लक्ष्य भेदे। सीडीएस के बयान के बाद खड़गे के केंद्र सरकार से सवाल, युद्ध का कोहरा अब छट रहा, सरकार संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाए। वैश्विक पटल पर हुई भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, कोलंबिया ने वापस लिया पाक के समर्थन वाला बयान। कोलंबिया ने पाक में हुई मौतों पर जताई थी संवेदना। डेनमार्क में पाकिस्तान समर्थकों ने की नापाक हरकत, डेनमार्क दौरे पर गए डेलीगेशन के खिलाफ पाकिस्तानियों ने नारेबाजी की। भारतीय सांसदों का पाकिस्तानियों के विरोध करने पर बोली सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, सब जानते हैं पाक समर्थकों के मन में क्या है, आईएमएफ का दिया हुआ कर्ज काम आ रहा है। देश के 6 राज्यों में मॉक ड्रिल, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, चंडीगढ़ में मॉक ड्रिल। वहीं पंजाब के बॉर्डर इलाकों में मॉक ड्रिल की गई। प्रशासन द्वारा मॉक ड्रिल कर लोगों को दिखाया गया कि किसी भी तरीके के हमले में लोग अगर घायल होते हैं तो प्रशासन उनकी किस तरीके से मदद करेगा। भोपाल से पाकिस्तान और आतंक पर फिर बरसे पीएम, बोले अगर पाकिस्तान ने और जिस तरीके से पिछले दिनों हमने देखा था कि पाकिस्तान के तरफ से नापाक कोशिशें जो है वो की गई, सभी अमृतसर के लोग, पंजाब के लोग जो है इस पूरे मॉक ड्रिल में सहयोग करें। अमृतसर से कैमरा पर्सन नजराना के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। वहीं भोपाल में जमकर बरसे पीएम, बोले अगर पाकिस्तान ने चलाई गोली तो उसका जवाब गोले से दिया जाएगा, आतंकी उनके समर्थकों को घर में घुसकर मारेंगे। पहलगाम हमले पर बोले पीएम मोदी, आतंकियों ने केवल भारतीयों का खून नहीं बहाया बल्कि संस्कृति पर प्रहार किया, उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब भारत का एक एक नागरिक कह रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का बुलंद आवाज कह रहा है, अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। मिशन बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी जिला संगठन को मजबूत बनाने पर नेता अधिकारियों संग करेंगे मंथन। बंगाल दौरे पर गए अमित शाह एक फोरेंसिक लैब का उद्घाटन करेंगे, नेताजी इंडोर स्टेडियम में बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। बिहार में चुनाव से पहले बीजेपी ने किया नई टीम का ऐलान, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपनी नई टीम में कई नए चेहरों को शामिल किया। नई टीम में 35 नेताओं को विभिन्न अहम पदों की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी की नई टीम में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 13 आईएएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, पटना के नए डीएम बने त्यागराजन। बिहार प्रदेश कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, कहा युवतियों की हत्या और गैंगरेप की घटनाओं को लेकर लापरवाह है सरकार। जयपुर दौरे पर गए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा बयान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर किया खुलासा। जेपी नड्डा ने बताया क्यों बने भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री, कहा ये विचारधारा के सच्चे सिपाही हैं जो दिन रात मोदी जी के विजन को जन जन तक पहुंचा रहे हैं।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला बोला। कहा, हमारी सरकार जनसेवा के लिए काम करती है, ना कि स्वार्थ सेवा के लिए। महिला आरक्षण पर बोले जेपी नड्डा। कहा, 2029 में जो नई संसद बनेगी उसमें 33% महिलाएं सांसद चुनकर आएंगी और इस तरह का देश का काम हो रहा। हमें खुशी है ये बोलते हुए कि अगली पार्लियामेंट जो 2029 में बनेगी उसमें 33% महिलाएं एमपी होंगी। इस तरीके का काम होने वाला है, इसको भी हमको समझ। कल जयपुर में सेना के सम्मान में बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। जेपी नड्डा ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। सीएम भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान सरकार के कई मंत्री शामिल रहे। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। बीजेपी विधायक और पार्षद अब वार्ड स्तर तक लोगों को देंगे कामकाज की जानकारी। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने जेएलएन स्टेडियम के बाहर किया प्रदर्शन। महिला कार्यकर्ताओं ने सरकार से पूछे सवाल, महिलाओं को कब मिलेंगे 2500 रुपए। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर हुआ सस्ता। 24 रुपए सस्ता हुआ कमर्शियल सिलेंडर। अब 1723 रुपए 50 पैसे में मिलेगा कमर्शियल सिलेंडर। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने राजीव कृष्ण। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राजीव कृष्ण। प्रशांत कुमार को नहीं मिला सेवा विस्तार। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बने नए डीजीपी पर तंज कसा। एक्स पर लिखा, यूपी को मिला एक और कार्यवाहक डीजीपी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में एनआईए की छापेमारी। 8 राज्यों में 15 ठिकानों पर कल छापेमारी की। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में छापेमारी के दौरान कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, आर्थिक दस्तावेज और इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट्स छापे के दौरान जब्त किए। विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। अब्बास अंसारी को 2 साल की कैद समेत 2000 का जुर्माना लगा। अब्बास अंसारी की मऊ कोर्ट से सजा का ऐलान होते ही विधायकी भी खत्म। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष जारी करेंगे नोटिफिकेशन। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। सीजेआई बीआर गवई ने की योगी आदित्यनाथ की तारीफ। यूपी सीएम को बताया बेहद शक्तिशाली। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा, भारत का संविधान ऐसा दस्तावेज है जिसने देश को हर संकट में एकजुट और मजबूत बनाए रखा। मिस वर्ल्ड 2025 बनी थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगश्री। भारत की नंदिनी गुप्ता का सपना टूटा। मिस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा 6 खिताब भारत के पास। एलन मस्क के पिता एरोल मस्क आज से 5 दिवसीय भारत दौरे पर। एलन मस्क के पिता रामलला के दर्शन करने अयोध्या भी जाएंगे। 5 दिवसीय भारत यात्रा 1 जून से शुरू होकर 6 जून तक चलेगी, जिसके बाद एलन मस्क के पिता एरोल मस्क अफ्रीका की तरफ निकलेंगे। राजस्थान में पुलिस का बड़ा एक्शन। भारतपुर पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गैंग के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी देवेंद्र ने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की साइबर ठगी को अंजाम दिया। साइबर ठगी करने वाली गैंग के मुख्य सरगना शशिकांत के बचपन का दोस्त है देवेंद्र पाल। जुड़ी हुई कंपनियां थी, जो उसके प्रोप्राइटर्स थे वो एक ही थे। तो उसमें लगभग 400 करोड़ का हमें 6 महीने में ट्रांजैक्शन मिला था। पैन कार्ड को लेकर के कंपनियां खुलवाता था और उन कंपनियों के माध्यम से इस फर्जीवाड़े काम को करता था। देश भर में कोरोना वायरस पैर पसार रहा। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 3395। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आंकड़े। दिल्ली में कोरोना से पहली मौत। देश भर में कोरोना के मरीज 3000 के पार। 8 राज्यों में 100+ एक्टिव केस। पिछले 24 घंटों में 4 लोगों की मौत। केरल में सबसे ज्यादा 1336 एक्टिव केस। लोगों से मास्क पहनने, भीड़ से बचने और जरूरत पड़ने पर टेस्ट कराने की अपील की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत कोरोना से। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में ही कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। बीते 24 घंटों में 685 नए मामले दर्ज किए गए। पूर्वोत्तर भारत के असम, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम और मणिपुर में बारिश ने मचाई तबाही। असम के लखीमपुर सहित राज्य के कई हिस्सों से बाढ़ जैसे हालात। लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन। असम के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश के बाद मचा हाहाकार। बाढ़ से भारी तबाही। मणिपुर की राजधानी इंफाल के पूर्वी जिले चेकॉन में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। इंफाल घाटी के अन्य इलाकों जैसे हिंगोंग, गोविंद जी मंदिर परिसर, कोनुंग मामांग और खुराई में भी जल भराव।
केदारनाथ हाईवे पर काकड़ागाड़ में वाहन के ऊपर गिरा पत्थर। वाहन में 4 लोग सवार थे, एक की मौत। गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। जासूसी के आरोप में राजस्थान से पकड़े गए कासिम के भाई हसीन को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची, जहां उसे रिमांड पर लिया जाएगा। आईएसआई के लिए काम करने वाला कासिम ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर लौटा था जासूस। झारखंड के सारंडा के जंगलों में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हुआ। आईपीएल 2025 का क्वालिफायर सेकंड मैच में आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा कबूलनामा। क्वेटा में शनिवार को सेना के कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा, अब हमारे मित्र देश भी नहीं चाहते पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर आए। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने फौजियों से कहा, अब कटोरा लेकर भीख मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो भीख देते थे अब कहते हैं खुद से कमाओ। क्वेटा में हुई बैठक में शहबाज शरीफ ने कहा, सभी दोस्त मुल्क चाहते हैं हम उनसे व्यापार करें, कोई ऐसे ही पैसा नहीं देना चाहता। व्यापार वार्ता के लिए अमेरिका पहुंचा पाकिस्तान। पिछले महीने अमेरिका ने पाकिस्तान पर संभावित 29% टैरिफ लगाया था, जिसे 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है और ये 9 जुलाई से प्रभावी हो सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी जानकारी दी कि भारत और अमेरिका के बीच अभी व्यापार वार्ता चल रही है और बहुत जल्द ही दोनों देशों के बीच डील होने की संभावना है। ट्रंप ने कहा कि अगर दक्षिण एशियाई देश या भारत से पाकिस्तान युद्ध करता है तो अमेरिका कोई व्यापार नहीं करेगा। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बड़ा बयान दिया। सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग 2025 में पीट हेग्सेथ ने कहा, चीन की सेना अस्त्रीय हमले की रिहर्सल कर रही है और ताइवान पर कब्जा करने के लिए अपनी क्षमताओं को और विकसित कर रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने चीन को इस मंच से चेतावनी भी दी। कहा, अगर चीन ने ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, अमेरिका भारत के साथ सुरक्षा साझेदार को और बढ़ाएगा और साझा मिलिट्री एक्सरसाइज करेगा।